तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही जानी पहचानी और मजेदार कहानी की, जिसका टाइटल ही अपने आप में एक सवाल है। तुम कब जाओगे अतिथि? ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे शायद हम सब कभी ना कभी तो गुजरे ही हैं। तो शुरू करते हैं इसी सवाल से। आखिर वो कौन सी लाइन है जिसे पार करने के बाद एक प्यारा सा मेहमान एक बोझ लगने लगता है? ये कहानी इसी की खोज करती है। कहानी शुरू होती है मेजबान के मन की एकदम सच्ची आवाज से। जैसे ही दरवाजे पर गेस्ट को देखा, पहला ख्याल क्या आया? स्वागत का नहीं, खर्चे का। वो जो बटुए का कांपना था ना, वो आने वाले आर्थिक तूफान का पहला सिग्नल था। लेकिन दिल में जो भी चल रहा हो, उसे चेहरे पर तो ला नहीं सकते। तो अंदर की सारी घबराहट को छुपाकर चेहरे पर एक बड़ी वाली स्माइल चिपका ली गई। ये वही सोशल प्रेशर है जो हमें अच्छा मेजबान बनने पर मजबूर करता है। और स्वागत सिर्फ मुस्कान से थोड़ी होता है। पहली रात का खाना, अरे वाह, मतलब बिल्कुल स्पेशल था। उसे एक नॉर्मल खाने से सीधा एक दावत का लेवल दे दिया गया। ये दिखाने की पूरी कोशिश थी कि हम कितने अच्छे होस्ट हैं। अब इतनी सारी मेहनत के पीछे एक बड़ी सीधी साधी भूली सी उम्मीद छुपी थी। मेजबान ने सोचा था कि गेस्ट रात भर रुकेंगे और सुबह सुबह सम्मान के साथ विदा हो जाएंगे, एक परफेक्ट मेहमान की तरह। और बस यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। सुबह हुई, दिन चढ़ा, लेकिन अतिथि अतिथि कहीं नहीं गए। मेजबान की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। ये वो मोमेंट था जब मेहमान नवाजी एक इम्तिहान में बदलने लगी थी। अतिथि तो अपनी ही दुनिया में मस्त हैं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं कि मेजबान के दिलो दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। वो तो बड़े आराम से बैठकर सिगरेट के धुएं के छल्ले बना रहे हैं, और वो छल्ले मेजबान को अपने सपनों के धुएं जैसे लग रहे हैं। तो जब सीधी बात से काम नहीं चला तो इशारे शुरू हुए। मेजबान ने एक मजेदार तरकीब निकाली। अतिथि के ठीक सामने कैलेंडर की तारीखें जोर जोर से पलटना शुरू कर दिया। ये जताने की एक बड़ी ही हताश कोशिश थी कि भाई देखो कितने दिन हो गए। अब मामला और भी सीरियस हो गया। तीसरे दिन एक नई फरमाइश आई, कपड़े धोने के लिए दे दिए। ये एक साफ सिग्नल था कि जाने का तो अभी कोई इरादा नहीं है। मजे की बात तो ये है कि कपड़े धुलकर वापस भी आ गए, पर मेहमान वो वहीं के वहीं थे। अब तक तो ये परेशानी सिर्फ मेजबान की थी, पर अब ये आग पूरे घर में फैल चुकी थी। जब पत्नी ने कपड़े धुलवाने वाली बात सुनी तो उनकी आंखों ने भी वो सब कह दिया जो जुबान नहीं कह पा रही थी। घर का माहौल एकदम टेंशन वाला हो गया था। मेहमानवाजी का एक और लेवल पार हो चुका था। शुरू के दिनों में पॉलिटिक्स से लेकर फिल्मों तक हर टॉपिक पर बात हो चुकी थी। अब एक अजीब सी खामोशी थी। कहने सुनने को कुछ बचा ही नहीं था। तो बातचीत की जगह ले ली थी किताबों और अखबारों ने। ये बस एक दूसरे से बचने का एक तरीका था। घर में दो लोग हैं, पर कोई बात नहीं हो रही। वो जो एक गर्मजोशी थी ना, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। और जब बाहर इतनी खामोशी हो ना, तो मन के अंदर एक तूफान उठता है। मेजबान के मन की जो अच्छी भली भावनाएं थीं, वो अब कड़वाहट और गुस्से में बदल रही थीं। जो सोच पहले सिर्फ परेशानी तक थी, वो अब मन ही मन गालियों का रूप ले रही थी। ये स्लाइड समझ लीजिए पूरी कहानी का सार है। मेहमान नवाजी का मीटर कैसे नीचे गिरा, इसका सबसे बड़ा सबूत है खाना। जहां पहले दिन शानदार दावत थी, अब प्लेट में खिचड़ी परोसी जा रही है। और खिचड़ी का मतलब तो आप जानते ही हैं, एक सिग्नल कि अब बस। अपना घर सबके लिए एक सुकून की जगह होती है ना, एक स्वीट होम। पर यहां तो अतिथि की वजह से घर की सारी स्वीटनेस ही खत्म हो गई थी। अब अपना ही घर अपना नहीं लग रहा था। मेजबान के सब्र का बांध अब बस टूटने ही वाला है। मन में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, जिसे वो कह नहीं सकते। गेट आउट, प्लीज अब चले जाओ, वरना मुझे सच में कहना पड़ेगा, गेट आउट। तो मेजबान ने मन ही मन एक डेडलाइन तय कर ली है, एक अल्टीमेटम, कि अगर कल सुबह तक अतिथि खुद ब खुद नहीं गए तो जो होगा वो ठीक नहीं होगा। उनकी बर्दाश्त करने की लिमिट अब खत्म हो चुकी है। अब मेजबान अपनी इस फीलिंग को सही ठहराने के लिए थोड़ी फिलॉसफी का सहारा लेते हैं। वो कहते हैं, ठीक है, हमारे कल्चर में अतिथि देवो भव होता है और मैं ये मानता हूं, पर मैं तो एक मामूली इंसान हूं ना। और इसी तर्क को वो आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि भाई एक इंसान और एक देवता का ज्यादा समय तक साथ रहना मुमकिन नहीं है। दोनों की दुनिया ही अलग है। देवता आते हैं, दर्शन देते हैं और चले जाते हैं, वो घर बसाकर नहीं रहते। और आखिर में एक बहुत ही पोलाइट लेकिन तीखी चेतावनी दी जाती है। ये बात अतिथि के भले के लिए ही कही जा रही है।
कि अगर तुम अपना देवता वाला स्टेटस बनाए रखना चाहते हो तो इससे पहले कि मैं तुम्हें एक आम इंसान की तरह ट्रीट करूं, अच्छा होगा कि तुम खुद ही चले जाओ। और अंत में हम घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। कहानी तो यहां खत्म हो गई, लेकिन अतिथि वो अब भी वही हैं और मेजबान के मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि।